जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के साथ राजेश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे इस खास वीडियो में जुड़ने के लिए। दरअसल मंकी पॉक्स को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही थी, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले इस वीडियो को बना दिया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। दरअसल वीडियो इस बात को लेकर है कि क्या मंकी पॉक्स के कारण भारत में पहली मौत हो चुकी है, और जो केरला में एक युवक की मौत हुई है, कहा जा रहा है कि वो मंकी पॉक्स से संक्रमित था। उसके आंकड़े जो हैं, उसके जो सैंपल हैं, वो इस वक्त पुणे वायरोलॉजी लैब में भेजे गए हैं। हालांकि वहाँ से रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकल के ऐसे सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि उसे मंकी पॉक्स था और अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो क्या पूरी अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। तो ये युवक यूएई से वापस इंडिया लौटा था, केरला लौटा था, और कहा जा रहा है कि यूएई में ही उसे मंकी पॉक्स था, यानी मंकी पॉक्स से वो संक्रमित था। तो ये वहाँ पे भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद वो भारत लौटा है। ये एक बड़ी अपडेट है, और भारत में 21 जुलाई को वो भारत लौटा है। ये भी तारीख आप कर लीजिए, 21 जुलाई को वो भारत लौटा है और 31 जुलाई को उसकी डेथ हो चुकी है। यूएई में वो संक्रमित पाया गया था। भारत जब आया, संदेह हुआ, उसके सैंपल लिए गए। वायरोलॉजी जो है लैब हमारी पुणे, वहाँ पर उसके सैंपल भेजे गए। वहाँ से रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी खबर निकल के यही है कि उस युवक की, 22 साल के युवक की डेथ हो चुकी है। और हालांकि अभी तक पुणे वायरोलॉजी की तरफ से उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं वो यही निकल के सामने आ रही हैं कि यूएई में वो संक्रमित था और उसके बाद वो भारत लौटा है। तो सवाल इस बात का है कि जब वो यूएई में संक्रमित था तो उसे फ्लाइट से लौटने की इजाज़त कैसे दे दी गई? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उस फ्लाइट में कितने लोग आए होंगे और उस सीट पे ना जाने कितने लोग फिर बैठे होंगे। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही यूएई की तरफ से भी देखने को मिल रही है। जब आपकी वहाँ पे वो युवक संक्रमित पाया गया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो आपने किस आधार पे उसे इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने दिया है? हालांकि वो केरल में पहुंचा 21 जुलाई को, और अब खबर ऐसी है कि उसकी डेथ आज हो चुकी है। और एक चीज़ और है कि 21 जुलाई को वो आता है, 27 जुलाई को वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, यानी कि बीच में 6 दिन कहाँ थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप यूएई से आते हैं, संक्रमित हो वहाँ पे होते हैं, हिंदुस्तान में आकर आप 27 जुलाई को हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। बीच में 5 से 6 दिन आप कहाँ थे, किन लोगों के संपर्क में आए हैं, कहाँ कहाँ पर वो युवक गया है? अब ये एक और परेशानी जो है स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़ी हो चुकी है। दरअसल अभी तक हम सुन रहे थे अमेरिका में, स्पेन में, दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में मंकी पॉक्स से मौतें हो रही हैं, लेकिन ये भारत में क्या पहली मौत मंकी पॉक्स से हो चुकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसने इलाज देरी से क्यों शुरू करवाया? क्यों वो 27 जुलाई को भर्ती हुआ जबकि उसमें ऐसे लक्षण थे? तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि उसके सैंपल लिए गए थे, पुणे वायरोलॉजी भेजे गए हैं, वहाँ से रिपोर्ट जो आनी थी वो रिपोर्ट नहीं आई है। उसकी अंतिम रिपोर्ट मिलने का इंतज़ार है, और ये अपने आप में एक नई टेंशन भारत के सामने खड़ी हो चुकी है। कोरोना काल को हम देख चुके हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में किस प्रकार की हालत थी, और अब कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। 19,000 20,000 मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अगर मंकी पॉक्स से इसकी मौत हो जाती है तो समझिए एक नया टेंशन, सरदर्द हम भारतीयों के सर पर आकर खड़ा हो जाएगा। 14 जुलाई को केरल में पहला मंकी पॉक्स का केस आया था। 4 दिन बाद 18 जुलाई को फिर दूसरे मामले की पुष्टि हुई। 22 जुलाई को फिर मामला एक सामने आया। केरला में मामला सामने आ चुका है, तमिलनाडु में मामला सामने आ चुका है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमाम जगह पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि वहाँ पे मामले तो नहीं आए हैं, लेकिन संदेह की दृष्टि से वहाँ पे भी देखा गया है और उनके भी सैंपल भेजे गए हैं। तो ये कोरोना मंकी पॉक्स को लेकर एक बड़ी अपडेट थी, तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। इसमें देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है दर्शकों की। हमने
कोरोना पर जब दुनिया सख्त हुई, एक जैसी शक्ति अपनाई गई, तब जाकर दुनिया कोरोना से निपट पाई है। और मंकी पॉक्स पे भी शायद उसी प्रकार की शक्ति की ज़रूरत होगी। सरकारें सख्ती ना करें, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव है, कोई मंकी पॉक्स से पॉजिटिव पाया जा रहा है, उसमें वैसे लक्षण हैं, तो फिर उसे अगर इंटरनेशनल फ्लाइट में हम आने देंगे, उसे हिंदुस्तान आने की या हिंदुस्तान से बाहर जाने की इजाज़त हम दे देंगे, तो समझिए इस वायरस को फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसको हम वैसे ही रोक सकते हैं जैसे हमने कोरोना को फैलने से रोका है। तो ये नई एक अपने आप में टेंशन कह सकते हैं कि अब क्रिएट हो गई है। हालांकि रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो है पुणे वायरोलॉजी से जो हमारा लैब है वहाँ से नहीं आई है, लेकिन जो चिंता वाली बात थी कि यूएई में पॉजिटिव था और उसके बाद हिंदुस्तान आता है, तो यूएई कैसे इजाज़त दे सकता है, ये थोड़ा सा समझ से चीज़ें परे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर काम का लगा होगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों परिजनों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच पाए। जय हिंद।